हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम जो है 3 जुलाई से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो सभी लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और डिटेल के साथ दें। जितना आप डिटेल में आंसर देंगे चीज़ें आपको उतना ही याद होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए, हाल ही में जो है 1 जुलाई को इस दिन को मनाया जाता है। 1 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन जो है 1977 में एक सिएटल क्षेत्र डाक वाहक ने साथी कर्मचारी को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस की स्थापना की थी और तभी से जो है 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो देखिए, भारत में 1 अक्टूबर 1854 में डाक सेवा की शुरुआत हुई थी और भारत में कोलकाता में 1774 में पहले पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई थी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, डाक सेवा की जो शुरुआत की गई थी वो 1854 में की गई थी और जो पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई थी वो 1774 में की गई थी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो देखिए, भी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के पद से शशांक मनोहर ने जो है इस्तीफा दे दिया हुआ है। अब आईसीसी की बात आई है तो बात कर लेते हैं आईसीसी के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। और इसका मोटो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो ग्रेट स्पिरिट इसकी मोटो है। और अगर हम आईसीसी की स्थापना की बात करें तो 15 जून 1909 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में स्थित है। और चेयरमैन कौन है? तो यही है, शशांक मनोहर है इसके चेयरमैन और अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया गया है। और आपको बता दें, इनकी जगह जो है अब कुछ समय के लिए इमरान ख्वाजा को जो है रखा गया है। और जैसे ही जो एक नियुक्ति कर दी जाएगी तो उनको जो है इससे हटा दिया जाएगा। तो अभी कुछ समय के लिए इनको ही इनके स्थान पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ड्रीम केरल परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो देखिए, भी हाल ही में ड्रीम केरल परियोजना की शुरुआत इसके नाम से ही पता चल रहा है कि केरल गवर्नमेंट के द्वारा इस परियोजना की शुरुआत की गई है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर इस परियोजना की शुरुआत की किस लिए गई है। तो देखिए, केरल ने विदेश से लौट रहे केरल वासियों के लिए पुनर्वास और राज्य के समग्र विकास के लिए इसकी शुरुआत की है। कोविड-19 की वजह से कई गैर निवासी केरल वासियों की बेरोजगार होने के कारण राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से प्रभावित हुई है और इसीलिए जो है इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो राज्य को पुनर्जीवित करने के लिए प्रवासियों के कौशल और ज्ञान का उपयोग करते हुए उनका पुनर्वास करना है। तो देखिए, इसको केरल राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो सबसे बात कर लेते हैं केरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। और जो सीएम है पिनरई विजयनन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। और इम्पोर्टेंट अगर जीके की बात करें तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और शांत घाटी, ये सभी जो है केरल में स्थित है। और जो इडुक्की बांध है जो कि केरल में स्थित है और कहाँ स्थित है? तो पेरियार नदी पर। तो ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो केरल से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। एक तो जो है शांत घाटी ही पूछी जाती है कि कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, शांत जो घाटी है वो भी केरल में स्थित है। जब भी शांत घाटी की बात आती है तो हम फूलों की घाटी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फूलों की घाटी कहाँ है? ये उत्तराखंड में है और शांत घाटी जो है केरल में स्थित है। तो इडुक्की जो बांध है वो पेरियार नदी पर स्थित है। और इम्पॉर्टेंट है, कथकली और जो मोहिनीअट्टम लोक नृत्य हैं ये सभी जो है केरल के हैं। तो कई बार भी इनमें कन्फ्यूजन होता है क्योंकि दो इनके लोक नृत्य हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? तो देखिए, भी हाल ही में जो नागालैंड है उसको जो है एकदम अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। और क्यों किया गया है? देखिए, केंद्र सरकार ने दिसंबर 2020 तक आने वाले 6 महीने की अवधि के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया हुआ है। पूरे नागालैंड को शामिल करने वाला क्षेत्र इतना अशांत और खतरनाक स्थिति में है कि नागरिक शक्ति की अफवाहता से यहाँ पर जो है सशस्त्र बलों का भी उपयोग किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नागालैंड की बात आती है तो हम बात कर लेते हैं नागालैंड के बारे में। देखिए, यहाँ की जो कैपिटल है वो कोहिमा है। और आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दें कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जिसकी जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। तो देखिए, मात्र भारत का एक ही राज्य है ऐसा जिसकी जो है खुद की राजभाषा अंग्रेजी है, वो है नागालैंड। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम गठन की बात करें तो जो है नागालैंड का जो गठन किया गया था वो 1 दिसंबर 1963 में किया गया था। और सीएम जो है नेफ्यू रियो है और राज्यपाल यहाँ की
RN रवि हैं। लोकसभा सीटें 1 है, राज्यसभा सीटें भी 1 है और विधानसभा सीटें 60 हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट है नागालैंड से। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए भी हाल ही में इंद्रमणि पांडे को जो है संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी जो है प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इनको जो है संयुक्त राष्ट्र में नियुक्त किया गया है, तो हम बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में। देखिए जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है और वर्तमान में जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में सलमा लखानी कहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त की गई हैं? तो देखिए भी हाल ही में जो सलमा लखानी है जो है अल्बर्टा की जो है यहाँ पे अल्बर्टा होगा वहाँ की जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त की गई हैं। तो अब इनका नाम इंपॉर्टेंट क्यों है पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए हाल ही में सलमा लखानी ने अल्बर्टा प्रांत के उपराज्यपाल के रूप में अपनी नियुक्ति पर इतिहास बनाया हुआ है। अब ये ऐसा किया गया है। देखिए वह कनाडा में पद पर चुने वाली भारतीय उपमहाद्वीप मूल की प्रथम मुस्लिम है और इसीलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। और इनकी नियुक्ति की घोषणा कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने की है और कनाडा का एक उपराज्यपाल भारत के राज्यपाल के बराबर ही होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो कि संघीय सरकार के द्वारा नामित किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ई किसान धन ऐप विकसित किया हुआ है? तो देखिए भी हाल ही में HDFC बैंक के द्वारा ई किसान ऐप विकसित किया गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर इसका उद्देश्य क्या रहा है और HDFC बैंक के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बैंक ने पूरे भारत में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। देखिए इसका जो मेन उद्देश्य है वो जो किसान है उनको जानकारी प्रदान करना, उनके क्षेत्र संबंधी सभी जो जानकारी उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य है। और इस ऐप के माध्यम से किसान अपने मोबाइल फोन के माध्यम से बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं और जानकारी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो यह जो है HDFC बैंक ने इसकी शुरुआत की है। तो सबसे बात कर लेते हैं HDFC बैंक के बारे में। देखिए HDFC बैंक की जो स्थापना की गई थी वो अगस्त 1994 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है और प्रबंधक निदेशक की अगर हम बात करें तो आदित्य पुरी है। तो इतना इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से। अगला प्रश्न है, हाल ही में विजडन पत्रिका द्वारा 21वीं सदी में भारत के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भी हाल ही में विजडन पत्रिका द्वारा 21वीं सदी में भारत के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में रविंद्र जडेजा को जो है नामित किया गया है, जो है पहले स्थान पर ही रहे हैं। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किसने किया हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भी हाल ही में ई लाइब्रेरी का जो उद्घाटन है वो उत्तराखंड के जो CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत उन्हीं के द्वारा किया गया है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर इसका उद्घाटन किया किस लिए गया है। तो देखिए भी हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की पुस्तकालयों को जो है जोड़ने के लिए ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया है और इसमें जो है 5 विश्वविद्यालय और 104 कॉलेज शामिल हैं। इनको जो है एक साथ जोड़ा गया है और इसमें जो है 35 लाख पुस्तकें उपलब्ध होंगी और 2.5 लाख से अधिक जो छात्र इसमें जोड़ सकते हैं। अब उत्तराखंड के गवर्नर ने की CM ने किया है, तो हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। देखिए उत्तराखंड की जो स्थापना की गई थी वो 9 नवंबर 2000 में की गई थी। यहाँ की राजधानी बेहद इंपॉर्टेंट है, ये कि मैंने कई बार बताया है कि यहाँ की 2 राजधानी है, एक तो देहरादून है, एक गैरसैंण है। तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ की जो कैपिटल रहती है वो गैरसैंण रहती है, बाकी जो है देहरादून रहती है। CM कौन है? तो अभी मैंने बताया त्रिवेंद्र सिंह रावत है। गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं और मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो रमेश जो है रंगनाथन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। झील अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर जीके की डिस्कस करें तो देखिए जो नैनीताल झील है, यह नैनीताल झील, रूपकुंड झील, ये सभी जो है उत्तराखंड में स्थित है और इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है वो भी जो है उत्तराखंड में ही स्थित है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फूलों की घाटी और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो है उत्तराखंड में स्थित है। और इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट और है कि भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी भागीरथी नदी पर स्थित है और नंदा देवी पर्वत यहीं पर स्थित है। और चिपको आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी वो भी जो है उत्तराखंड से ही की गई थी। तो इतना फैक्ट आप जो है उत्तराखंड से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इनका नाम इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए भी हाल ही में पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल जो है
निगार जौहर को नियुक्त किया गया है। अब इनको नियुक्त किया गया है, अब इनका नाम इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान में इतिहास में पहली बार एक महिला अधिकारी पाकिस्तानी सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर नियुक्त की गई है, तो इसीलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। तो मेजर जनरल निगार जौहर पाकिस्तान की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया है, तो इसीलिए इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीकांत माधव वैद्य किसके अध्यक्ष बने हैं। तो देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भी हाल ही में श्रीकांत माधव वैद्य जो है आईओसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब आईओसी की बात आई है तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 30 जून 1959 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में स्थित है। तो इतना इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए भी हाल ही में सी रंगराजन को जो है आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इन्हें सम्मान दिया किस लिए गया है। तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं सी रंगराजन को सांख्यिकी में उनके योगदान के लिए आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें सांख्यिकी दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया है और यह जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इसीलिए इनको जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है। देखिए भी हाल ही में जो है विश्व खेल पत्रकार दिवस जो है 2 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल पत्रकारों की सेवाओं को चिन्हित करने के उद्देश्य से 2 जुलाई को विश्व के पत्रकार दिवस मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत की गई थी 1924 के अंत में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन की स्थापना की गई थी और तभी से जो है इसको जो है मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे आज के। तो आप सभी लोग जो है, तो चलिए आज का प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान किसने शुरू किया हुआ है। तो इस सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, ठीक है। और जो है जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर इसका जो क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है इसका भी आंसर आप डिटेल में दें। जितना आप डिटेल में लिखेंगे उतना चीज़ें आपको याद होंगी। जैसे अगर इसका जो भी आंसर होगा उसके जो है राज्य जो भी राज्य होगा उसका आंसर आप डिटेल में लिखिए। तो कुछ लोगों ने मैंने देखा था काफ़ी अच्छा आंसर दिया हुआ था, उसमें से मैं कुछ लोगों के नाम बता देती हूँ। जैसे कि प्राची चौहान ने काफ़ी अच्छा से आंसर दिया हुआ था, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ। और ठाकुर सरता सिंह जो है इन्होंने भी काफ़ी अच्छे से कमेंट किया हुआ था। और कई लोगों के नाम थे, मैंने देखा काफ़ी अच्छे से उन्होंने कमेंट किया था। तो सभी लोग जो है डिटेल के साथ कमेंट करें तो काफ़ी अच्छा होगा, आपको भी चीज़ें बहुत अच्छे से याद होंगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।